प्यारे छात्र छात्राओं, अभी तक हम इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का जो है चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 12.2 तक का जो सॉल्यूशन है वो पिछली लास्ट वीडियो तक देख चुके हैं। आज हमारे सामने प्रश्नावली 12.3 है। इस प्रश्नावली में थोड़ा सा जो पिछली लास्ट जो प्रश्नावली है उनसे थोड़ा सा एडवांस काम है जो हमें करना है, क्योंकि हम लगातार फॉर्मूला यूज कर करके अभ्यस्त हो चुके हैं। तो अब उन फॉर्मूलों को यहाँ अब एक नए रूप में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो इस एक्सरसाइज में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो 12.3 का आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप देख रहे हैं कि इसमें जो डायग्राम है वो मैंने साइड में दूसरा बनाया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, प्रिंट मिस्टेक हो रखी है ये। तो कोई बात नहीं, आप इधर देख लीजिए। तो हमें यहाँ बताया गया है कि पूछा गया है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें पी क्यू दिया गया है, तो पी क्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना है। पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी आर और पी क्यू दे दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इधर भाग है ये यानी आर क्यू जो है, ये जो एक इसकी जीवा है ये व्यास है, और ये व्यास जो है वृत्त को जो है दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी अर्धवृत्त बना रहा है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो स्थित त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी इसका जो ये कोण है, ये वाला कोण, ये कोण पी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये कोण जब हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो जस्ट भुजा है, ये जस्ट भुजा मतलब कौन सी भुजा है यहाँ पर एकदम से, यहाँ पर है ये आर क्यू भुजा। तो आर क्यू जो है वो इसका कर्ण है। तो ये आर क्यू अगर हमें कर्ण पता चल जाता है, तो चूंकि आर क्यू कर्ण होने के साथ साथ क्या है, ये इस वृत्त का व्यास भी है। तो व्यास पता होते ही हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, और जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है तो हम फिर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज के जो तीन भुजा होती है उनमें संबंध को बताता है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी हमने देख लिया यहाँ पर जो आर क्यू है वो कर्ण है, तो आर क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का स्क्वायर यानी वर्ग। पी आर कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का वर्ग, और ये 24 सेंटीमीटर है। 7 का वर्ग हमेशा हम जानते हैं 49 होता है, और ये होता है 24 का 576। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करते हैं तो 625, और आर क्यू बराबर रूट 625। 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो 25 सेंटीमीटर। देखिए हम देख रहे हैं कि जो आर क्यू जो व्यास है उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर पता हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जो है एक थोड़ा सा जो काम करना है, आर बराबर हम पता चल गया है, आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या किसके बराबर होगा, वो आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, यहाँ बराबर में लिख देता हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 पाई का मान 22/7, आर जो है वो कितना है 25/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 24 गुना 7। 2 से डिवाइड करेंगे 12, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 11 और ये 11 गुना 625/7 गुना 4 और ये -84। उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर 11 गुना 625/7 चौक 28 -84। यहाँ पर 11 की गुणा 625 में लगाएंगे और फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर 4,523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दी गई है। आकृति में बताया गया है कि 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC भी दिया गया है हमको, यानी ये जो त्रिज्य खंड कोण बना रहे हैं केंद्र पर वो भी हमको दिया गया है। तो आप यहाँ बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो आर दिए गए हैं 2 यहाँ पर, तो एक स्मॉल ले लेते हैं और एक कैपिटल ले लेते हैं। तो मान लिया हमारे पास स्मॉल आर जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ थीटा भी दिया गया है हमको, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, यानी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कॉमन है θ/360 इंटू पाई और यहाँ बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40 है, 360, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 और ये आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 1/9 22/7 14 + 7 और 14 - 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/9 22/7 21 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 × 9 और 3 × 7 21, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया हमको। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताया गया यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो अर्धवृत्त बने हुए हैं इन दोनों के जो व्यास है वो समान है, यानी AD और BC दोनों की जो लंबाई है वो समान है और दोनों जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि इनकी जो भुजा है वो कितनी है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या करेंगे इसके लिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। भुजा कितनी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, और ये पाई आर कितना है 7 का वर्ग। 14 का वर्ग हो जाएगा 196, और पाई का मान 22/7, और ये 7 गुना 7, इस 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 196 माइनस 154, इसको माइनस करते हैं 2 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए।